हेलो दोस्तों, नमस्कार। YouTube की SP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पर अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें दो प्रमेय है, एक प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.8। प्रमेय 6.7 है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यह भी सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग कर्ण के दो भागों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है। यही समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी, और कह रहा है बी से इसके कर्ण पर लंब डाला गया है। इस तरह से यह लंब डाला गया, मान लीजिए यह बी डी है, यही चित्र है। तो इसमें कह रहा है समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब। अब लंब के दोनों ओर के त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं और दोनों त्रिभुज जो दो भागों में बटे या मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। और कह रहा है कि जो लंब डाला गया है इसका वर्ग बराबर होता है जो डी कर्ण को दो भागों में बांट रही है उनके गुणनफल के बराबर होता है, यानी बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी। तो आइए देखते हैं क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है तथा बी डी लंब है ए सी पर, बी डी लंब है ए सी पर। तो हमें सिद्ध करना है कि देखिए क्या क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज ए डी बी, पहला है त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी। और दूसरा सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज ए बी सी, ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब तीसरा सिद्ध करना है त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और चौथा सिद्ध करना है शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब का वर्ग। यही कह रहा है ना, यह सिद्ध के लंब का वर्ग, लंब यही बी डी डाला गया है तो यहाँ हो जाएगा बी डी का वर्ग बराबर कर्ण के दो भागों के लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी होगा ए डी गुणे डी सी। यही सिद्ध करना है, यही चार चीजें सिद्ध करनी इसमें। तो आइए देखते हैं। अब देखिए कोण ए बी सी बराबर, देखिए कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए बी डी धन कोण डी बी सी, धन कोण डी बी सी बराबर 90 अंश। देखिए होगा ना,
यह कोण धन यह कोण, यह 90 अंश दिया है, कोण भी समकोण है। क्या हो गया? अब आइए इधर देखिए, यह कोण 90 अंश है, यह लंब डाला गया है, इसलिए यह दोनों कोण 90 अंश के होंगे। इसलिए हो जाएगा कोण DAB धन कोण DBA धन कोण DBA बराबर 90 अंश। या यूँ कहिए, इन तीनों कोणों का योगफल जोड़कर बराबर 180 कर दीजिए। या 90 अंश का है, आप जानते हैं, वो करिए, चाहे इन दोनों को जोड़कर 90 अंश कर दीजिए। अब देखिए, यह 90 अंश है, यह 90 अंश है, दिख रहा है ना। दायां पक्ष बराबर, इसलिए बायां पक्ष बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ABD धन कोण DBC बराबर कोण DAB धन कोण DBA। अब जरा देखिए कोण ABD, कोण ABD और धन कोण DBC बराबर कोण DAB धन कोण DBA। देखिए DBA लिखिए चाहे ABD लिखिए, DBA लिखिए चाहे ABD लिखिए। देखिए यह कोण से यह कोण कट गया, ABD लिखिए चाहे DBA लिखिए। जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को सदैव बीच में रखते हैं। कट गया तो क्या बच गया? कोण DBC बराबर कोण DAB। कौन कौन कोण बराबर हो गए? अब देखिए कोण DBC यह कोण बराबर हो गया DAB के इस कोण के। देखिए यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। चाहे आप लिख ही लीजिए। अब यहाँ लिख लेंगे कोण ABD, कोण ABD धन कोण ABD धन कोण DBC धन कोण DBC बराबर, देखिए यह कोण धन यह कोण बराबर, देखिए 90 अंश का है तो यह कोण धन यह कोण बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा कोण DBC कोण DBC धन कोण DCB। अब देखिए इसमें ABD और DBC, देखिए DBC यहाँ कट जाएगा, क्या बच जाएगा? कोण ABD बराबर कोण DCB, कोण DCB के बराबर हो गया। अब कौन कौन बराबर होगा? ABD, देखिए ABD यह कोण बराबर हो गया DCB इस कोण के बराबर हो गया। अब आइए देखते हैं पहला क्या है। अब ले लें, पहला है त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज BDC में। आप देखिए ADB, अब यहाँ लिख देंगे आप कोण ADB बराबर कोण BDC बराबर कोण BDC बराबर 90 अंश दिया है। हो गया। अब यह 90 अंश हो गया, इधर कोण आपस में बराबर हो गए। अब कोण देखिए ABD, कोण ABD बराबर कोण ABD बराबर कोण है DCB
या बी सी डी लिखिए, कोण बी सी डी। अभी सिद्ध किए हैं। अब इस तरह से क्या हो जाए, दो कोण आपस में बराबर हो गए, यानी तीसरा भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। यही सिद्ध करना था, ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। पहला हो गया। अब आइए दूसरा देखते हैं। क्या दूसरा है, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। आप यहाँ लिख सकते हैं या समरूपता कसौटी से। अब आ जाए इसमें, देखिए ए डी बी और ए बी सी, तो यहाँ हम लिख देंगे कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। देखिए ए डी बी यह 90 अंश है और यहाँ ए बी सी भी 90 अंश है। और कौन कौन त्रिभुज लिए है, ए डी बी और ए बी सी। ए डी बी देखिए ए दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर कोण ए, यानी लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। अब दो कोण बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब यहाँ लिख लेंगे ए समरूपता कसौटी से। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए बी डी सी यह है और ये पूरा वाला त्रिभुज है। अब कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, और बी डी सी और ए बी सी कोण सी बराबर कोण सी, यानी उभयनिष्ठ कोण। अतः त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। समरूप त्रिभुज क्या हो गया, ए बी सी। क्यों, ए यानी कोण समरूपता कसौटी से। 4 हो गया। अब आइए देखिए पांचवा देखते हैं। चौथा क्या सिद्ध करना, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे डी सी। अब जरा देखिए यहाँ पहला कहाँ लिए हैं, ए डी बी बी डी सी ने। अब इसको हम संबंध 1 मान ले रहे हैं। अब लिख दे रहे हैं संबंध 1 से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। देख रहे हैं ना, संबंध 1 से। 1 में क्या है, ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज जब समरूप है तो इनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होगा। आप जानते हैं अनुपात कैसे निकालते हैं,
इसका पहला दो अक्षर ए डी बटे इसका पहला दो अक्षर बी डी बराबर इसका अंतिम दो अक्षर डी बी बटे अंतिम दो अक्षर डी सी बराबर पहला और अंतिम ए बी बटे पहला और अंतिम बी सी। फिर से देख लीजिए, ए डी बटे बी डी फिर डी बी बटे डी सी फिर ए बी बटे बी सी। अब क्या सिद्ध करना है, बी डी स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी बराबर डी बी बटे डी सी। अब त्रिज्या गुणा कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी गुणे डी सी बराबर बी डी गुणे बी डी, यानी बी डी गुणे बी डी बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर, इस पार कर दें बराबर हो जाएगा ए डी गुणे डी सी। यही सिद्ध करना था। प्रमेय 6.7 हो गया। अब आइए प्रमेय 6.8 जिसे पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं। क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब आइए देखते हैं, समकोण त्रिभुज है यही, इस तरह से ए बी सी यही है। तो आप लिख लेंगे, यह प्रमेय 6.8 दिया है। समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग, यानी आप यूँ कहिए लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यही सिद्ध करना है। तो इससे सिद्ध करने के लिए अभी आप लगा दीजिए वही जो इसके पहले आप सिद्ध किए। अब रचना कर दीजिए, बी से ए सी पर लंब खींचा, यहाँ रचना लिख दिया जाएगा। रचना यहाँ से लंब खींच देंगे इस तरह से, यहाँ डी रख दें। अब यहाँ लिखेंगे बी डी लंब ए सी खींचा, या यूँ लिखिए बी डी ए सी पर बी डी लंब खींचा। अब हो गया। अब आइए उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति यानी प्रूफ। उपपत्ति में क्या करेंगे, अब यह त्रिभुज ले लीजिए, यह त्रिभुज ले लिए, अभी आप सिद्ध किए थे। अब ले लें त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। अब यहाँ लिखें कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। आप चाहें तो यहाँ रचना से लिख सकते हैं, रचना से किए हैं आप, यहाँ 90 अंश का लिखे हैं। और ए डी बी और ए बी सी में कोण ए उभयनिष्ठ है, कोण ए बराबर कोण ए यानी उभयनिष्ठ कोण,
अब अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होता है। तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए बी बराबर डी बी बटे बी सी बराबर ए बी बटे ए सी। अब कौन कौन ले लें, देखिए ए डी बटे ए बी ले लें, ए डी बटे ए बी इसको और इसको यहाँ ले लें। यहाँ हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी। तो यहाँ हो जाएगा, त्रिज्या गुणा कर देंगे, आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी। इसे संबंध एक मान लीजिए। अब ले लीजिए त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में अब कोण बी डी सी बराबर कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। देखिए कोण बी डी सी या 90 अंश का लंब डाले हैं और ए बी सी 90 अंश का दिया है। यहाँ चाहें तो रचना से लिख लीजिए। और बी डी सी और ए बी सी कोण सी बराबर कोण सी यानी कोण सी उभयनिष्ठ कोण है। अतः त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ और लिखना चाहें तो लिख लीजिए, किस आधार पर समरूप है। ए समरूपता कसौटी से। उसी तरह से यहाँ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ ए समरूपता कसौटी से। अब क्या हो जाएगा, बी डी बटे ए बी बराबर डी सी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी। अब इसमें ए दोनों ले लीजिए, क्या, डी सी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी। अब तिरक गुणा कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ बी सी घाते 2 बराबर डी सी गुणे ए सी। इसे संबंध 2 कर लीजिए। अब देखिए एक मिल गया 1, एक मिल गया 2। अब संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 2 को जोड़ने पर हो गया। अब जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी धन डी सी गुणे ए सी। अब देखिए इसमें से ए सी कामन है, ए सी कामन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ ए डी धन डी सी। अब ए सी ए डी धन डी सी, देखिए ए डी धन डी सी बराबर होगा ए सी के, यहाँ हो जाएगा ए सी के। तो बराबर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।